हे छठ माता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर देना। जय छठी मैया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठ की पूजा इन दो कामों के बिना अधूरी मानी जाती है और छठ का व्रत रखते समय भूलकर भी यह तीन गलतियां नहीं करें। इससे व्रत टूट जाता है और छठी माता क्रोधित हो जाती है, जिससे आपके घर में। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत हर श्रद्धालु परिवार के लिए सबसे बड़ा और खास व्रत माना जाता है। इस दिन व्रती अपनी श्रद्धा, संयम और सूर्य देव तथा छठ माई की कृपा के लिए निर्जल व्रत रखते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का व्रत दो कामों के बिना अधूरा माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इन दोनों कामों को नहीं किया तो चाहे जितना भी व्रत कर लो, छठ माई नाराज हो जाएंगी और व्रत का पूरा फल कभी नहीं मिलेगा। भक्तों, इस बार की छठ पूजा साधारण नहीं है, बल्कि यह पूरे 100 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इस दिन सूर्य और छठ माई का समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। ऐसे में इस बार की छठ पूजा आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगी, लेकिन शर्त यही है कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर भूलवश आपने यह दो काम नहीं किए तो छठ माएं आपसे रूठ जाएंगी और इसका असर सीधे आपके जीवन और परिवार पर पड़ेगा। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सचेत करना है। अब मानना या न मानना पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आपने हमारी बात मान ली और इस बार की छठ पूजा पर इन दो अनिवार्य कामों को कर लिया तो माई का वास आपके घर में होगा और आपके परिवार के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। पूज्य गुरुजी भी अपनी कथा में कहते हैं कि छठ पूजा का व्रत तभी सफल होता है जब व्रती इन दो जरूरी कामों को करता है। अगर यह कार्य अधूरे रह गए तो छठ माई कभी माफ नहीं करती, बल्कि श्राप तक दे देती हैं। और भक्तों, अगर माए आपसे रुष्ट हो गई तो आपके जीवन में घोर संकट आ सकता है और घर परिवार में कलह तक आ सकती है। इसलिए इस बार की छठ पूजा बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस छठ पूजा पर छठ माई का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ माई जरूर लिखें। और हाँ, अपने परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखकर ही जाइएगा। अगर आपने वीडियो को बीच बीच से काट कर देखा या हल्के में लिया तो आपके जीवन में व्रत का फल अधूरा रह जाएगा और सौभाग्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस छठ महापर्व के दिन वह कौन से कामों को जरूर करना है जिसके बिना व्रत का फल अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नहाए खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है। इस बार 25 अक्टूबर यानी छठ के पहले दिन नहाए खाए से होगी। इस दिन व्रत रखने वाली महिला और पुरुष सिर्फ एक समय ही भोजन करते हैं। साथ ही भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन अपने घर के पास किसी पवित्र नदी या कुंड में जाकर स्नान भी किया जाता आता है। स्नान करने से बाद साफ वस्त्र धारण करके ही भोजन ग्रहण करना होता है। इस दिन चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। साथ ही पहले दिन व्रत रखने वाले पहले खाना खाते हैं, इसके बाद ही परिवार के बाकी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व दूसरे दिन 26 अक्टूबर 2025 खरना। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना किया जाता है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण वृत्ति। इस पूरे दिन उपवास रखती है। फिर शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ की खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। इसी प्रसाद को वृत्ति ग्रहण करते हैं। फिर इस प्रसाद को बाकी लोगों में बांटा जाता है। इसके बाद से 36 घंटे का लंबा निर्जला उपवास शुरू होता है। छठ तीसरा दिन 27 अक्टूबर 2025 संजया घाट। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी संजया घाट को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इससे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य निकलने से पहले रात को मिश्र युक्त पानी पीती हैं। उसके बाद शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव की उपासना के लिए इस दिन तरह तरह के पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल आदि अर्पित किए जाते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 27 अक्टूबर 2025
को शाम 5:40 तक छठ पूजा के चौथे दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय संतान और परिवार की सुख शांति बनाए रखने की कामना की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 28 अक्टूबर को सुबह 6:30 पर छठ के व्रत में यह गलती नहीं करें। छठ माता क्रोधित हो जाती है। सूरज को अर्घ्य देते वक्त ना करें। भूल छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ्य देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ्य दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जाने कहां सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। ना पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। सामग्री का जरूर रखें ख्याल। छठ पूजा के दौरान सामग्री का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, आलता, मेहंदी, पीतल का सूप, शक्कर, अंगदी, नारियल, ईख, शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसी सामग्री का जरूर इस्तेमाल करें। मांसाहारी खाने से करें परहेज। छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के मांसाहारी खाना खाने से बचना चाहिए। खाने के साथ साथ पूजा के किसी भी तरह के मांसाहारी सामान को घर में या पूजा के आसपास नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि छठी मैया ऐसा करने से नाराज हो जाती हैं। छठ पूजा पर महिलाओं के मांग में सिंदूर भरने के पीछे कई मान्यताएं हैं। मान्यताओं के मुताबिक जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है उनका पति समाज में भी छुप जाता है। पति को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार होते हैं। इसी कारण महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं ताकि पति की आयु बढ़ने के साथ ही उनका सम्मान बढ़े। छठ पूजा करने वाली महिलाएं अगर मांग में सिंदूर लगा रही हैं तो ध्यान रखें कि सिंदूर माथे से लगाना शुरू करते हुए मांग तक ले जाएं। जितनी लंबी मांग सिंदूर से भरें उतना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भरती हैं। मांग में सिंदूर भरने को लेकर यूपी बिहार में अलग अलग मान्यताएं हैं। मांग में सिंदूर की लंबाई पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान पीला सिंदूर जरूर लगाएं। छठ के पर्व में नाग से शुरू करते हुए सिंदूर लगाएं और मांग भरें। सिंदूर गाढ़ा होना चाहिए। सिंदूर लगाने के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकती है। सिंदूर लगाने के लिए माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकती है। महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। सुहागिन के 16 श्रृंगार में से एक सबसे अहम सिंदूर है जिसका पूजा में होना अनिवार्य है। हिंदू धर्म में पूजा में नारियल का बहुत अधिक महत्व है। नारियल को बहुत ही पवित्र फल माना जाता है। वहीं छठ मैया की पूजा में भी नारियल का बहुत अधिक महत्व है। श्रद्धालुओं के डाले में इस दिन बहुत नारियल रखे होते हैं क्योंकि नारियल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए नारियल चढ़ाकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। छठ मैया को केला बहुत प्रिय है क्योंकि केला पवित्र फलों में से एक है। इसकी पवित्रता के कारण इसे छठ पूजा में रखा जाता है। लोग मनोकामना पूर्ति के लिए छठ मैया को केले का घव भेंट करते हैं। बिहार और पूर्वांचल में इसकी खेती भी खूब होती है जिसकी वजह से यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। छठ पूजा में गन्ने का होना जरूरी होता है। कई जगहों पर गन्ने का घर बनाया जाता है जिसके नीचे छठ मैया की पूजा और आरती की जाती है। कहा जाता है कि इस तरह पूजा करने से घर में आनंद और समृद्धि आती है। गन्ना का बाहरी भाग बहुत सख्त होता है। पशु पक्षी भी इसे झूठा नहीं कर पाते। यह पूरी तरह पवित्र होता है, इसलिए यह छठ मैया को बहुत प्रिय होता है। डाब नींबू को छठ पूजा में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सामान्य नींबू से बड़े आकार का एक नींबू होता है
उसे डाब नींबू कहते हैं। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। यह आकार में बहुत बड़ा और इसका आवरण बहुत मोटा होता है। इस कारण इसे पक्षी या पशु झूठा नहीं करते हैं। इसकी पवित्रता बनी रहती है। यही कारण है कि छठ मैया को डाब नींबू बहुत प्रिय है। सुपारी बेहद सख्त फल है। इसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए इसे छठ मैया की पूजा में भी रखा जाता है। बेहद सख्त और आवरण में रहने की वजह से इसे भी पशु पक्षी झूठा नहीं कर पाते। यह पवित्र फल में गिना जाता है, इसलिए यह छठ मैया को प्रिय है। जल में फलने वाला फल है जल श्रृंखारा। यह माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। जल में होने के कारण यह बहुत पवित्र मोटे आवरण होने की वजह से यह किसी पशु पक्षी द्वारा झूठा फल नहीं माना जाता है, इसलिए यह छठ मैया को प्रिय फल होता है। इसे भी पूजा में जरूर रखना चाहिए। 36 घंटे का यह कठिन निर्जल व्रत गर्भवती, धात्री एवं मधुमेह से पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उनका कहना है कि व्रत रखना अपरिहार्य हो तो गर्भवती एवं धात्री महिलाएं बीच में पानी एवं जूस का भरपूर सेवन करें ताकि शरीर में जल स्तर बना रहे। ऐसा न करने पर तमाम दुष्परिणाम संभावित हैं। उन्होंने सामान्य व्रती महिलाओं को व्रत के प्रारंभ होने के पूर्व भरपूर मात्रा में पानी एवं फल के जूस का सेवन करने की सलाह दी है। शुगर से ग्रसित महिलाओं को उन्होंने व्रत से दूर रहने की सलाह दी है। व्रत न तोड़ पाने की दशा में उन्होंने व्रत प्रारंभ होने के पूर्व दवा का सेवन न करने को कहा है। व्रत तोड़ने या पारण के दौरान उन्होंने शुगर से पीड़ित महिलाओं को हल्का खाना लेने को कहा है। पारण के दौरान या बाद में दवा का सेवन करने को कहा है। चेतावनी दी कि व्रत टूटते ही शुगर की दवा खाली पेट कदापि न ले। छठ व्रत कथा दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं। माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं। माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन समस्त संसार के लिए श्रापित है। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थी होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं। आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। आप कोई भी व्रत आदि परंपरा के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उनके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है, रक्षाधर परिवार होता है। खुशहाल जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है, लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारे। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं। पूरी वही कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। भयंकर पाप लगता है दोस्तों। नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है दोस्तों। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है, तो घर में ही यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रत भारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा ना रखें, व्रत टूटता है। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगाजल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है।
दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन, संपदा, सकारा, ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिख कर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं। उपाय को ध्यान से सुनना, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। यह उपाय आपको प्राचीन जानकारी चैनल पर ही मिलेगा। यदि कोई और यह उपाय बताएं तो समझो वह फ्रॉड है। देखिए, एक नमक का पैकेट ले लें, पिसा हुआ ढेली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 51 रुपए की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और T5 के बताशे। यह सभी 8 सामग्री एकत्रित कर लें, किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली। अब अपने शिशु के ऊपर से, संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं। मैं प्राचीन जानकारी छठी मैया की सौगंध खाता हूं। यदि आपका बच्चा, आपका शिशु स्वस्थ ना हो जाए, आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा, सरकारी जॉब लगेंगी,